अब यहाँ पे मैं और एक और बंदा अलाइव थे। पूरे 1 मिनट इस बंदे से फाइट चलती है। अब हम दोनों में से कौन जीता वो तो मैं एंड में ही पता चलेगा। तो हे एवरीवन, की हाल चाल, होप आप सभी बढ़िया हो गए। सामने की साइड पे होता है एक बंदा, इसको मार के हो जाता है अपना 1 किल। अब 1 किल हो ही चुका था तो थोड़ा सा लूट भी कर लेते हैं। लूट की कमी रहनी नहीं चाहिए, है ना। अंदर जाके करता हूँ लूट कि तभी क्या होता है तुम खुद देखो। ये भाई साहब जी लैंड करने के बाद मेरे ही रूम में आ जाते हैं। इनकी किस्मत जो है बिल्कुल ही जीरो है भाई। अब सामने की साइड से गोलियां चलने की आवाज़ आती है तो तभी मैं बूस्ट वगैरह करके और वहाँ पे सीधा चले जाता हूँ। अब यहाँ पे आना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब वहाँ से मरने के बाद मैं मिल्टा पे आ जाता हूँ। मिल्टा की साइड से जाती है एक गाड़ी और तभी मैं लग जाता हूँ उसके पीछे। अब देखो ये मेरे से बच के तो कहीं पे भी नहीं जाने वाला। तब तक तुम लोग लाइक और एक सब्सक्राइब ठोक ही दो। अपने 650 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, 654। जल्दी से 700 करवा दो। अब अपनी बग्गी की सीट स्विच करके इस बंदे को डैमेज तो बहुत दिया था पर ये अभी भी निकल जाता है। तो फाइनली ये मेरे को मिलिट्री बेस मिलता है। और भाई ये बंदा ना बिल्कुल बिना लूट के ही गाड़ी चला रहा था। अगर ये मेरे को पता होता तो इसको शायद शुरू में ही मार देता। अब बात कर लेते हैं कि अभी अपना टारगेट क्या है। अपना टारगेट है एस लगाना और एस लगाने के लिए हमारे पास है 1 हफ्ते से ज़्यादा। तो इजीली एस लगा दूंगा मैं। एस लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एस लगाने से होगा क्या कि मैं प्लेटिनम 2 से स्टार्ट करूंगा अगले सीज़न। और मैं तो तुम सबको भी यही बोलूँगा कि भाई अभी अगर तुम एस पे नहीं हो ना तो एस जल्दी से लगा लो भाई। क्योंकि अगर अभी एस लगा लोगे तो अगले सीज़न बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ेगा और सबके लिए बेनिफिट रहेगा। अब मैं चले जाता हूँ जॉर्ज पूल और यहाँ पे थोड़ी सी लूट करता हूँ। कि तभी मेरे को एक बॉट भाई साहब दिख जाते हैं और इसी के साथ अपने 4 किल हो जाते हैं। और मैंने जैसे तैसे करके होवरक्राफ्ट भी ढूंढ ही लिया था ताकि 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 लास्ट जोन में मैं सरवाइव कर जाऊं। अब क्योंकि 4 किल हो गए थे तो किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत थी नहीं। अब क्या करना था कि अब होगा भाई कमबैक। अब होगा कमबैक, ठीक है। कमबैक करने से कोई तुम्हारे भाई को रोक नहीं सकता। वो बात अलग है कि पिछले 6 साल से नहीं हुआ। अब आ जाते हैं मुद्दे की बात पे। अब मेरे को जाना होता है जोन, क्योंकि मेरे को पता था कि जोन बनने ही वाला है। तो मैं जल्दी से जाता हूँ अपना होवरक्राफ्ट लेके, इसमें थोड़ा सा फ्यूल व्यूल भरवा के, एक रिपेयर गन लेके और अपनी होवरक्राफ्ट के साथ बस लास्ट जोन में जाना था। अब क्योंकि लास्ट जोन बन चुका था और मैं जोन के अंदर था तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब क्या करना था कि बस जोन में बढ़ते चलना है और मेरे को थोड़ा बहुत अगर कहीं से भी किल मिले तो किल लेने हैं, क्योंकि 4 किल इस लॉबी में बहुत ही ज़्यादा कम है। कि तभी पीछे की साइड पे मेरे को एक दिखता है बंदा। और भाई फ्री के किल तो कौन ही छोड़ने वाला है। तो मैं इस बॉट को मारता हूँ और इस बॉट को मारने के बाद जोन के अंदर जाता हूँ। और भाई अभी मैं चल रहा हूँ डायमंड 3rd पे। तो अगर हर रोज़ मैं इजीली 250 से 300 का भी प्लस करूँगा ना तो मेरा इजीली इस लग ही जाएगा, है ना। कोई दिक्कत मेरे को आएगी नहीं, क्योंकि हैकर भी लास्ट टाइम पे कम हो जाते हैं क्योंकि सब रैंक पुश छोड़ देते हैं भाई। अब मैं सामने की साइड पे जा रहा होता हूँ कि तभी बंदा दिखता है। अब मैं इस पे फायर तो बहुत करता हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं होता। तो मैं क्या करता हूँ, होवरक्राफ्ट में बैठ के और सीधा इसका पीछा करने लग जाता हूँ। अब भाई इसका पीछा करते करते मैं इधर आ जाता हूँ। इधर जाती हैं बहुत सारी गाड़ियाँ। इधर कम से कम 2 से 3 गाड़ियाँ जो हैं घूम रही थी।
तो मेरे को कुछ नहीं करना था भाई, मेरे को बस उन पर स्प्रे लेने थे कैसे भी करके। तो इधर होने वाली है भाई खतरनाक ही तबाही। अब इस बंदे की बग्गी को और इस बंदे को मैंने दोनों को डैमेज किया था, वो बात अलग है कि कोई भी नॉक नहीं हुआ। तो भाइयों मैं तुमसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर तुम्हारे आसपास से कोई गाड़ी वगैरह गुजर के जाए तो स्प्रे लो, चाहे लगे या ना लगे, क्या पता तुक्का ही बैठ जाए, क्योंकि अपना तो एक आध किल एक्स्ट्रा हो ही जाएगा ना, मरना तो वैसे भी नहीं है अपने को। अब भाइयों अगर ये स्प्रे अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ठोक दो और एक कमेंट भी डाल देना कि ये स्प्रे कैसा लगा। इस स्प्रे को रेट करो 10 में से। अभी तो तुम्हें और स्प्रे देखने को मिलने वाले हैं, तो बने रहो भाई। अब इस बंदे को थोड़ा सा लूट वूट करे बिना मैं मानूंगा नहीं। अब अगर ये वाला स्प्रे भी तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना तो भाई तुम डूब के मर जाओ भाई। तो भाइयों इधर 3 स्प्रे मैंने लिए और तीनों स्प्रो में बंदों को मैंने बिल्कुल पेल दिया। अब यहाँ से थोड़ी बहुत लूट करने के बाद मैं जा ही रहा होता हूँ कि तभी भाई बीजीएमआई में सांप ना हो ऐसा हो सकता है। मेरे को ये बंदा दिखा भी नहीं था पर ये मेरी गाड़ी के नीचे आ गया, मेरे इजीली 9 किल हो गए, तो कोई दिक्कत थी नहीं। अब बस करना था सरवाइव। अब सरवाइव करने के लिए मैं लास्ट जोन में आ जाता हूँ, 16 बंदे अलाइव, ठीक है। तभी सामने से ही एक और ओवरक्राफ्ट आती है। अब क्योंकि इस बंदे के पास M4 ग्लेशियर थी तो मैं इसे मारता हूँ पेन से, क्योंकि मेरे पास नहीं है ना। अभी के टाइम पे जो कॉन्करर है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, मतलब हर किसी के पास नहीं होता। तो यार कोशिश करोगे, तुम्हारे पास कॉन्करर का जो एक टाइटल है ना भाई, वो जब आता है ना तो इतना सुकून मिलता है। अगर तुम 6 या 7 साल से बीजीएमआई खेल रहे हो और तुमने कॉन्करर नहीं लगाया तो तुम किस बात के प्लेयर हो भाई। लगाओ भाई कॉन्करर। सामने की साइड पे एक बंदे का फायर आता है तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स लगाता हूँ। मैं इधर से उधर उधर से राइट साइड पे जाता हूँ स्मोक वगैरह करने के बाद, ताकि वो बंदा थोड़ा सा पैनिक हो और मेरे को मारने की कोशिश करे और मेरे को उसकी लोकेशन पता चले, क्योंकि मेरे को उसकी लोकेशन नहीं पता थी। तो इसी वजह से मेरे को यहाँ से निकलना पड़ता है। यहाँ पे मैं जानबूझ के लूट करता हूँ क्योंकि वो बंदा मेरे पे फायर ले, पर वो ले ही नहीं रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, सामने की साइड पर जाता हूँ कि तभी वो बंदा मेरे पर फायर लेता है और मेरे को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। अब बस मेरे को एक मौके की तलाश थी। इसी के साथ मेरे हो जाते हैं 11 किल कंप्लीट। अब सामने की साइड पे भी मेरे को एक UAZ वाला बंदा स्पॉट होता है तो मैं उस पर थोड़ा सा स्प्रे लेता हूँ, क्योंकि मैंने तुमसे पहले भी बोला है कि बंदा मरे ना मरे स्प्रे लो, क्या पता मर ही जाए, भगवान तुम्हारे साथ हो। अब मैं जाता हूँ सामने UAZ वाले बंदे के पास, वो होता है सामने वाले घर में, और सामने वाले घर पे मैं फायर नहीं करता हूँ ताकि उसे मेरी लोकेशन पता ना चले, क्योंकि सामने से जोन आ रहा है तो वो खुद ही बाहर आएगा। अब जब वो खुद ही बाहर आया तो मैंने उसे इजीली मार दिया। मेरे इसी के साथ हो जाते हैं 13 किल कंप्लीट। अब इसको मारने के साथ मैं इधर बहुत घूमता हूँ पर कोई बंदा नहीं दिखता, कि तभी मैं यहाँ बग्गी रोकता हूँ, फिर देखो क्या होता है।
पीछे सांप लेटा हुआ था भाई, मतलब इतने सांप है बीजीएमआई में कि कोई अंदाजा लगा नहीं सकते हो तुम। सामने की साइड पे मेरे को वो होवरक्राफ्ट दिखती है, तो मैं इस पे फायर वगैरह लेता हूँ पर कुछ होता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सीधा घुस जाता हूँ होवरक्राफ्ट के पास और वहाँ पे निकलता है एक बंदा, एक नहीं तुम खुद ही देखो कितने बंदे निकलते हैं। अब होवरक्राफ्ट के पास आने के पास मेरे को सामने एक डिप पे बंदा दिखता है, तो मैं उस पर करता हूँ नेट ताकि वो थोड़ा सा डैमेज होकर पैनिक हो जाए। पहला वाला नेट तो थोड़ा सा चूक गया पर दूसरा वाला बिल्कुल एक्यूरेट लगता है। अब नेट लग गया था तो मैं इस पर कर देता हूँ ब्रश। और भाई अगर S12 के हाथ में होती है ना तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट बन जाता हूँ। अब इधर इस बंदे को मारने के बाद बहुत देर तक मैंने स्पॉट किया कि तभी मेरे को एक बंदा नदी में से आता हुआ दिखा। अब बचे थे बस 3 बंदे। अब कुछ नहीं करना था, बस उनको ढूंढना था क्योंकि साले सांप ही होंगे 100%। तो बहुत ढूंढने के बाद इधर की साइड पे मेरे को एक और बंदा स्पॉट होता है। ये सारे के सारे बंदे पानी के अंदर से ही क्यों आ रहे हैं भाई, कोई बाहर भी रहो। कि तभी वही जो लास्ट में जो बंदा दिखाया था मैंने तुम्हें, वो सामने था। तो उसके साथ फाइट एंजॉय करो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करो, सब्सक्राइब भी करो और नेक्स्ट पार्ट का वेट भी करो।